ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन आगर मशीन सफलतापूर्वक काम कर रही है। पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप से आगे अब बोरिंग निकल गई है। 27 मीटर तक पहुंचे 800 mm व्यास के पाइप और आपको यह भी बता दें कि 6 मीटर लंबे 5वें पाइप को डालने की अभी तैयारी चल रही है। तो 22 मीटर पाइप से आगे बोरिंग निकल चुकी है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द अब मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगी। फिलहाल आप देखिए किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। और टनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन पहुंची है जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करेगी, जिसके लिए बीआरओ ने टनल के ऊपर रोड बनाया है और साथ ही साथ ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। वहीं माना यह जा रहा है कि आज काम इस पर शुरू कर दिया जाएगा और बताया जा रहा है कि इस मशीन से लाइफ सेविंग पाइप टनल के ऊपर से डाले जाएंगे जो कि करीब 24 इंच मोटे होंगे। साथ ही 2 मशीनें ओडिशा और गुजरात से आएंगी, वो आज देर शाम तक आने की उम्मीद है। उन मशीनों की सहायता से 1.2 डायमीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिससे टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। तो युद्ध स्तर पर चल रहा है काम और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग मशीनों की जो अलग अलग जगहों से मंगवा ली गई है। वॉकी टॉकी के जरिए कल मजदूरों से संपर्क भी किया गया था और आज की बात करें तो आज माना जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगले 30 घंटे जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। तो 5 अलग अलग प्लान्स हैं, प्लान ए, बी, सी, डी और ई। अलग अलग प्लान्स पर काम किया जा रहा है और चलिए सीधा रुक करते हैं। बलबीर परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलबीर, लगातार हम देख रहे हैं कि मशीनरी भी अलग अलग जगहों से मंगवाई जा रही है, बोरिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जाए। अगले 30 घंटे बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा 2 मशीनें मंगवाई गई हैं, ऑगर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से आसान हो जाएगी रेस्क्यू की राह? सीरम, इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है, वो बड़ा अपडेट ये है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो सही से काम कर रही है, जो बड़ा अपडेट आया है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से अपडेट मिल रहे हैं, ये जो बताया जा रहा था कि 30 से 40 घंटे में ये रेस्क्यू पूरा हो सकता है, तो जो अपडेट है 6वां पाइप लगना शुरू हो गया है 800 mm का और 30 मीटर से अधिक की दूरी तय कर दी है मलबे के अंदर जो पाइप बिछड़े हैं। तो अच्छी खबर है ये और उम्मीदें की जा रही है कि जल्द जो ये ऑपरेशन है आगे बढ़ेगा और जो अंदर 41 जिंदगियाँ जो फंसी हुई है उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसमें तस्वीरें देख सकते हो किस तरह से जो टनल के अंदर लगातार कार्य चल रहा है, जो मशीनें हैं काम कर रही है और बाहर पे जवान है। और जो अपडेट ये है कि जो ड्रिल होना है पहाड़ी के ऊपर से, वहाँ पे भी मशीन पहुँच गई है। लगातार मशीन जो साइड पे है वहाँ पहुँच रही है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन है वहाँ सही से काम कर रही है। 6वां पाइप वेल्डिंग होके लग गया है, तो कह सकते हैं कि 30 मीटर से अधिक पाइप अंदर डाल दिया गया है। और लगभग जो 7वां बताया जा रहा है कि 7वें पे भी बोरिंग की तैयारी चल रही है, उस पर वेल्डिंग की जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो प्लान है अमेरिकन ऑगर जो बोरिंग मशीन है, इसके जरिए ही पाइप को मलबे के अंदर डालते हुए जो 41 मजदूर अंदर फंसे वहाँ तक पहुँचाना है, उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। तो जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि 11 दिन हो गए और 11 दिन बड़ा लंबे समय होते हैं। लंबे समय से जो मजदूर है अंदर फंसे हुए, कई प्रकार की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो मेडिकल की टीम है लगातार उनसे राय ले रही है। और कह सकते हैं कि अगर जिस तरह से अंदर से इनपुट आ रहे हैं कि जो अमेरिकन जो ऑगर मशीन है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो जो टाइम दिया हुआ था कल, जिस तरह से प्रेस वार्ता हुई थी कि 30 से 40 घंटे का ये ऑपरेशन रहेगा और एक अच्छी खबर सामने आएगी, तो लगभग उम्मीदें अब की जा सकती है कि कभी भी अच्छी खबर जो टनल के अंदर जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है वहां से आ सकती है। जी
बिल्कुल बलबीर, और ओडिशा और गुजरात से भी 2 मशीनें आज शाम तक लाई जानी है, उसको लेकर कोई जानकारी मिली हो? कब तक पहुंच जाएंगी ये उत्तरकाशी में? बिल्कुल, जो ये मशीनें हैं 5 तरह के प्लान पे काम करने की बात कही जा रही है। हालांकि जब से ये अमेरिकन जो बोरिंग अगर मशीन है जो लगातार काम कर रही है, तब से जो बाहर का जो और जगह पे जो काम होने चाहिए थे वो काम स्लो हो गए हैं। हालांकि एक बोरिंग मशीन साइड पे पहुंच गई है। वो अगर कोई दिक्कतें आती है तो वो बोरिंग मशीन भी आज शाम से काम शुरू कर देगी। इसके अलावा जो जगह चिन्हित किए हैं वहाँ भी मशीनें पहुँच रही है। पर सबकी नज़र इस समय यही है कि जो टनल के अंदर जो अमेरिकन ऑगर मशीन है जो उस पे सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि पहले 22 मीटर पे अटक गया था पाइप। उसके बाद अब जिस तरह से खबरें आ रही है कि जो 800 mm के पाइप बिछाए गए वो 30 मीटर को क्रॉस कर गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे 20 से 40 मीटर का पैच है जो मलबे का, वही सबसे कठिन होने वाला है। अगर वहाँ से पाइप गुजर जाते हैं तो जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो अगर अमेरिकन मशीन है वह सही ढंग से काम करेगी और जल्द ही इस रेस्क्यू को अंजाम दे दिया जाएगा। जो अंदर वेल्डिंग का काम लगातार जारी है, मशीनें वहां पे पहुंची हुई, अधिकारी तैनात है, मजदूर भी वहां पे लगातार डटे हुए हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। और उम्मीदें अब की जा सकती है कि जिस तरह से अच्छी खबर अंदर से आ रही है कि 6वां पाइप लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि 6वां पाइप अगर लगा है तो अगर 6वां पाइप भी अंदर डाल दिया जाता है तो 36 मीटर क्रॉस हो जाएगा कुछ ही देर में। उसके बाद 7वां वेल्ड किया जाएगा और उसके बाद वेल्डिंग करके जब 7वां डलेगा तो 40 पार हो जाएगा। जो कठिन घड़ी है 7वें पाइप तक ही है। उसके बाद जो एक्सपर्ट की राय है कि हम जल्दी से ही जो दूसरे छोर में जो मजदूर है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक अच्छी खबर आएगी और जो 41 मजदूर है वो ये भी क्लियर हो जाएगा कि इनको कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो आज का जो दिन जो रहने वाला है, पूरे उम्मीदें हो रहा दिन रहने वाला है और उम्मीद की जा सकती है कि जो शाम तक कोई अच्छी खबर आए। जो 41 जिंदगियां जो 11 दिन से अंदर फंसी हुई है उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल बलबीर, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लगातार आप जानकारी दे रखे हैं। इस बीच एक और जानकारी ये भी दीजिएगा कि ये जो कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं हमें, करीब कितने लोग हैं इस रेस्क्यू टीम में जो इस काम में लगे हुए हैं? और क्योंकि दिन रात काम चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। फिलहाल 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं बलबीर, मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा। ये तीनों तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर ग्राउंड जीरो से सीधी लाइव है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर जो रास्ता बनाया जा रहा है, पहले रास्ता इस मशीन के जरिए बनाया जा रहा है और उसके बाद ऊपर जाकर यही मशीन ड्रिलिंग करेगी। जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है वो इसी मशीन के जरिए होगी जो आप दूसरी तस्वीर में मशीन अभी देख रहे थे। और तीसरी तस्वीर रेस्क्यू के लिए जो मशीन लाई गई है जिसके जरिए रेस्क्यू किया जाएगा, वो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी बलबीर लगातार जुड़े हुए हैं, बलबीर लगातार जानकारी दे रहे हैं। बलबीर, करीब कितने कर्मचारी होंगे इस रेस्क्यू टीम में जो अभी लगे हुए हैं युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिन्होंने चलाया हुआ है, और चुनौतियां क्या क्या सामने आ रही हैं इस वक्त इनके सामने? बिल्कुल, 5 एजेंसियों को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग भी मौके पे डटा हुआ है, ITB के जवान भी मौके पे डटे हुए हैं। पर 5 जो एजेंसी है महत्वपूर्ण, जिसमें रेलवे, SJVNL, ONGC, THDC और NHIDCL, इन 5 को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम देना है। 5 जगह पे चिन्हित किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण जगह इस समय यही जो टनल के अंदर जो ऑपरेशन पिछले 11 दिनों से चल रहा है, तो टनल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से जो अगर अमेरिकन मशीन है वो आगे बढ़ रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से अच्छी खबर आएगी। और जगह पे भी लगातार जो मशीनें हैं रास्ते में पहुंच रही है और एक मशीन बोरिंग मशीन भी साइड पर पहुंची है। उसी तरह से सिलक्यारा के साइड से भी मशीनें पहुंची है। तो कह सकते हैं कि 5 जगह से 5 एजेंसियां, उनके सैकड़ों मजदूर और उनके जो इंजीनियर है, उनके एक्सपर्ट है, वो पहुंचे हुए हैं। और पूरे 11 दिन का समय हो गया है, लगातार जो ऑपरेशन है 24 घंटे से जारी है। तो सभी जगह पे रणनीति बनाई गई है और उम्मीद सिर्फ अब ये टिकी हुई है कि अगर जिस तरह से अमेरिकन ऑगर जो बोरिंग मशीन है जिस तरह से आगे बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि 6वां पाइप भी आगे
आगे चला गया है, तो अगर ये पाइप पूरी तरह से आगे जाता है और 7वां पाइप इसमें वेल्डिंग होके लगता है तो 40 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। तो 40 मीटर की दूरी पे ही सब कुछ टिका हुआ है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी हार्ड पोर्शन है, मशीनें भी इस पोर्शन में है। तो अगर ये दूरी तय होती है तो बचती है 17 मीटर बचती है। तो 17 मीटर उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम या रात तक 17 मीटर की दूरी भी पार कर ली जाएगी। तो सबकी नज़र यही टिकी है। यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होता है तो और जो प्लान बनाया गया है, जैसे कि जो टनल के राइट साइड में जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है उस पे युद्ध स्तर पे काम होगा। मशीनें उड़ीसा और गुजरात से मंगाई गई है और इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने की भी बात की जा रही है। तो प्लान लगातार तैयार है, पर उम्मीद है जो ये टनल है इसके अंदर जो अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन जो लगी हुई है इस पे उम्मीदें टिकी हुई है। जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उम्मीदें की जा सकती है कि बिल्कुल बलबीर, उम्मीदें की जा सकती हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मंगलवार को टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर भी सामने आई। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे वीडियो पर भी बातचीत हो पा रही है। अब आज दिन भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, यानी कि कल हमने देखा किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, आज भी जारी रहेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए नीरज खैरवाल ने कहा कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भेजा जा चुका है और अब हर वक्त बात की जा रही है, जबकि खाने पीने को भी लगातार इंतजाम इसका भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 900 mm की पाइप जो 18 मीटर तक डाली गई है, उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है। आगे कठोर चट्टान आई है और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह की ड्रिलिंग की तैयारी है और एक साथ 5 जगहों पर ड्रिलिंग की जाएगी। उसके बाद जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। खाना भेजना जरूरी है, हमें वो भी आएगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, पानी उनको बोलो, हम लोग अभी पाइप को साफ करेंगे थोड़ी देर बाद, पानी के साथ और ब्लोअर के साथ। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए जो कल सामने आई, सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। इसकी एक तस्वीर भी सामने आ गई है। 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मजदूरों से बातचीत भी हुई, वॉकी टॉकी के जरिए, वीडियो के जरिए भी उन्हें देखा गया। 12 नवंबर से ये जंग लगातार जारी है। खाना जो उन तक लगातार पहुंचाया जा रहा है उसकी भी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से। आज सीएम धामी समीक्षा करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। 3:15 पर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो 3:15 बजे अधिकारियों के साथ ये मीटिंग रहेगी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार ही जारी है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार दिन रात काम वहां पर चल रहा है। 5 प्लान के जरिए अब काम किया जा रहा है। 11वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और बड़ी जानकारी ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं। अधिकारियों की ये मीटिंग रहेगी सीएम पुष्कर धामी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर 3:15 बजे। बलबीर परमार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर से जुड़ी हर अपडेट वो दे रहे हैं। बलबीर, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं। अधिकारियों के साथ ये मीटिंग सीएम पुष्कर सिंह धामी की रहेगी। कितने बजे ये मीटिंग होगी? जैसे कि हमने दर्शकों को बताया भी 3:15 बजे होगी, लेकिन कौन कौन अधिकारी मौजूद रह सकते हैं इस मीटिंग में, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, सीएम धामी शुरू से ही जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो 3:15 बजे करीब यहाँ बैठक होगी जिसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है, आपदा सचिव और जो मुखिया सचिव है, ये सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और समीक्षा बैठक की जाएगी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन 11 दिन हो गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पे जो सीएम कार्यालय हो चाहे पीएम कार्यालय हो, ये दोनों ही नज़र बनाए हुए हैं। उनके अधिकारी लगातार यहाँ पे
पे डटे हुए हैं। जिम्मेदारी अधिकारियों को दी हुई है, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं और 41 जिंदगियां पिछले 11 दिनों से टनल के अंदर फंसी हुई है। कई प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो लगातार जो सूबे के सीएम हैं वो नज़र बनाए हुए हैं और अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और किस तरह से, जिस तरह से 5 प्लान तैयार किए गए हैं उस 5 प्लान पे किस तरह का कार्य हुआ है उस पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। तो कुल मिला के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तस्वीरें ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं टनल के अंदर के कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो मजदूर है, जो इंजीनियर है, जो एक्सपर्ट है, अंदर डटे हुए हैं, पाइप बिछाने का काम किया जा रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक कोई अच्छी खबर आए। जिस तरह से 800 mm के पाइप लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी खबर आने की उम्मीद है और सभी दुआ कर रहे हैं। हमने देखा कि पूजा अर्चना भी सुबह की गई और पिछले 5 दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि पूजा अर्चना बाहर पे की जा रही है और जो पुजारी है, स्पेशल पुजारी को ये जिम्मा सौंपा गया है। और क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध बोगनाग देवता प्रसिद्ध माना जाता है और जिसकी पूजा अर्चना लगातार की जा रही है, तो उम्मीदों पर सब कुछ टिका हुआ है। और जिस तरह से अगर ऑगर मशीन लगातार आगे बढ़ रही है तो कह सकते हैं कि कोई अच्छी खबर शाम तक आएगी और ये एग्जिट जानकारी निकल के सामने आ जाएगी कि कब तक इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो आज का दिन काफ़ी उम्मीदों भरा रहने वाला है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। बलबीर, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए काम कर रहे हैं। बलबीर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बलबीर, सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी हमने सुना और कल भी हमने देखा जो एक अच्छी खबर आई कि अब और ज़्यादा कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पा रहा है। मजदूरों के साथ वीडियो के जरिए भी उन्हें देखा गया, लेकिन उनके परिवार वालों का अभी क्या रिएक्शन है? क्योंकि अब थोड़ा सा ढांढस उन्हें बंद गया होगा। पहले जो आक्रोशित नजर आ रहे थे परिवार वाले, उनका क्या रिएक्शन है, अब जरा बताइएगा। बिल्कुल, लगातार हमने भी परिवार वालों से कोशिश की वार्ता करने की, उनका भी रिएक्शन है। उन्हें भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही ये जो ऑपरेशन है पूरा हो जाएगा। जो उनके अपने अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द निकाल दिया जाएगा। और कह सकते हैं कि जिस तरह से जो पाइप 6 इंच का जब अंदर डाला गया उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं, खासकर भोजन की जो चीज़ें हैं, वो जब उनको भेजी जा रही है तो उम्मीदें भी जग गई है और लगातार उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। जो डॉक्टर की टीम है वो मौके पर पहुँच रही है और क्या सलाह लेके उनके लिए जो जरूरी भोजन है वो भेजा जा रहा है। और इस बीच में उनसे जो इंडोस्कोपिक जो कैमरा है उससे उनकी हालत को भी देखा जा रहा है। आज भी कैमरा लगा के लगातार आप नजर बनाए रखिएगा।